नमस्कार, मेरा नाम वर्दा है और गरुड़ाक्षम की इस सीरीज में प्रश्नोत्तर सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। बहुत समय व्यतीत हो गया, कोरोना वायरस के चलते हम लोग कोई एपिसोड खास बना नहीं पाए। बस एक एपिसोड पीछे बनाया था जो आशा आप सभी ने सुना होगा कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या और पुराणों में इसका कैसे वर्णन किया गया है। तो आइए, एक बहुत पुराना प्रश्न है जो हम कॉन्टिन्यूटी में ले नहीं पाए थे, वो हम लेते हैं कि किसी एक सज्जन ने जिनके प्रश्न से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी जानकार हैं पुराणों के, क्योंकि ऐसे लोगों के अलावा कोई प्रश्न कर नहीं सकता हमसे, कि भोलेनाथ नीलकंठ होने के साथ साथ श्रीकंठ नाम कैसे पाते। तो ये एक बड़ा ही अलग तरीके का प्रश्न है। नीलकंठ तो सबको पता ही है कि नीलकंठ उनका नाम है, उन्होंने हलाहल विष पिया था और आप सभी को ये कथा विदित होगी। और कुछ खास जानकारी आप लोगों के पास हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले। श्रीकंठ नाम उनका कैसे पड़ा, इस कथा को मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी, आप लोग सुनिए। तो कहा यह जाता है, पुराणों में इसका वर्णन है कि जब सती माता ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसको योगाग्नि से भस्म कर दिया था, जब दक्ष प्रजापति उनके पिता थे और उन्होंने भोलेनाथ से मनोमालिन्य होने के कारण उनका अपराध कर दिया था, उनका अपमान कर दिया था, तो देवी सती ने क्रोध में आकर अपने उस शरीर को, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति के द्वारा उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने उसको योगाग्नि से भस्म कर दिया था। जब उन्होंने योगाग्नि से उस शरीर को भस्म कर दिया था तो तरह तरह के पुराणों में तरह तरह की कथाएं आती हैं, लेकिन उसका रस एक ही है जो समझने योग्य। वो ये है कि भोलेनाथ बहुत कुपित हुए और उन्होंने वीरभद्र, भद्रकाली माँ और वीरभद्र के रूप में स्वयं ही आकर उन्होंने विध्वंस कर दिया था पूरे यज्ञ का, और दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया था, जैसे किसी यज्ञ पशु का काट दिया जाता है। यहाँ तक कि वर्णन के बाद अधिकतर लोग इसके आगे की बात नहीं जानते। आगे की कहानी ऐसी है कि जब दक्ष प्रजापति का शीश उन्होंने धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र जी ने, और वीरभद्र उनकी क्रोध प्रतिमूर्ति है, भोलेनाथ की ही क्रोध की प्रतिमूर्ति वीरभद्र थे। आप उन्हें भोलेनाथ ही समझिए कि उन्होंने आकर ही एक तरीके से दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया था। तो उसके बाद भोलेनाथ भी यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने जब सती माता का वो मृत देह को देखा तो उन्हें बहुत ही रोष हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। उनका क्रोध वहां तक खत्म नहीं हुआ और उन्होंने और क्रोध किया। ये आगे की कहानी मैं आपको बता रही हूँ जो पुराणों में ही वर्णित है। उनको और क्रोध आया और वो तब भी विध्वंस से रुके नहीं और उन्होंने त्रिशूल से, क्योंकि वो त्रिशूलधारी हैं, हर जगह प्रहार करना शुरू किया। सारे देवताओं को और जितने भी वहां पे लोग थे जिन्होंने देवी सती के अपमान को सहा था, और आसपास के जितने भी लोग थे, पूरी पृथ्वी आक्रांत होने लगी। इसी पृथ्वी पर हमारे जो है बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि रहते हैं, जिनको हम नारायण का ही अवतार कहते हैं, जो मूर्ति देवी के गर्भ से आए हैं। और नर नारायण जी जो तपस्या करते रहते हैं लोगों के अभ्युदय के लिए, संसार के अभ्युदय के लिए, जिन्हें हम नारायण ही समझे एक प्रकार से। तो नर नारायण जी वहाँ पे आए हुए थे, वो तपस्या कर रहे थे वहाँ पे, और तभी वो देखते हैं कि बहुत विध्वंस पृथ्वी पे हलचल मची हुई है, पृथ्वी आक्रांत हो रही है, डगमगा रही है। और उन्हें पता चलता है अपनी योग से दृष्टि से कि भोलेनाथ की जो धर्म पत्नी और उनकी अर्धांगिनी देवी सती है, उनका यूं अपमान हुआ, भोलेनाथ का अपमान हुआ, जिसके कारणवश ये विध्वंस पृथ्वी पर आ गया है। और दक्ष प्रजापति का शीश कट चुका है, लेकिन फिर भी भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि शांत नहीं हो रही है। और तभी वो देखते हैं कि त्रिशूल इधर उधर उड़ते हुए जा रहे हैं, किसी को भी लग रहे हैं, जो भोलेनाथ ही छोड़ रहे थे क्रोध में आके। उसमें से एक त्रिशूल आकर जो नारायण जी हैं उनकी छाती पे लगा, एक त्रिशूल आकर उनकी छाती पे लगा। जब वो त्रिशूल उनकी छाती पे लगा तो ही उस छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह बन गया। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसी कथा सुनी है कि भृगु जी ने जाके लात मारी थी तो श्रीवत्स चिन्ह बना था, वो भी एक कथा है, लेकिन ये भी एक कथा साथ में जोड़, दोनों ही रीजंस सही है। तो यहाँ भोलेनाथ का त्रिशूल उनकी छाती में लगा, तो छाती में लगने के बाद जब उन्होंने देखा कि इनका तो रोष ठीक ही नहीं हो रहा, ये तो शांति नहीं हो रहा, इस तरीके से तो पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ का क्रोध तो स्वयं प्रलयंकारी होता है। तो उन्होंने सीधा जाकर उन्हें रोकने के लिए भोलेनाथ को, जो वो रुक नहीं रहे थे, समझाने की चेष्टा करी, वो नहीं रुक रहे थे, तो सीधा ही जाके नारायण ने उनका गला पकड़ लिया अपने हाथ से। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से उनका गला पकड़ा, वैसे ही उनका जो गला था वो हल्का नीलवर्ण का हो गया, और तब से ही उनके कंठ को श्रीकंठ हम कहने लगे, क्योंकि नारायण के हाथ तो श्री से ही भरे हुए हैं।
श्री कहते हैं लक्ष्मी को, जो हमेशा उनके चरणों को दबाती रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और इसी के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ा। विष भक्षण करके वे और नीला हुआ, लेकिन ये भी एक कारण था कि उनका नाम श्रीकंठ और नीलकंठ दोनों पड़ गया। श्रीकंठ और नीलकंठ दोनों पड़ गए। वहां नारायण के वक्षस्थल पर जो त्रिशूल का प्रहार हुआ था, उसके प्रहार से श्री वत्स चिन्ह नारायण की छाती पे आज भी, उनके वक्षस्थल पर आज भी विराजमान है। तो हम इससे एक बात यही समझते हैं कि अधिकतर देखा जाता है कि वैष्णव संप्रदाय और माहेश्वर संप्रदाय है, अब तो काफी लोग ज्ञानी हो गए और ये बात समझ गए हैं कि दोनों एक ही हैं, प्रभु एक ही हैं, और उन्होंने भक्तों की इंटरेस्ट के हिसाब से अपने दो स्वरूप बनाए हैं। जिन्हें किसी को भोलेनाथ का वेश पसंद आता है, भोला भाला, तो वो उन्हें पूजते हैं, और किसी को नटखट गोपाल का वेश पसंद आता है तो वो कृष्ण जी को पूजते हैं, लेकिन गति एक ही है। आप दोनों को पूजेंगे तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो नारायण और शिव एक हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस प्रसंग में दिया गया कि जिस भी भक्त का, कहते हैं भागवत में इसका वर्णन है कि जो भोलेनाथ हैं वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो सबसे बड़े कृष्ण के भक्त हैं, सबसे बड़े नारायण भक्त। और जो नारायण हैं वो अपनी योग समाधि में भोलेनाथ का ही चिंतन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ही चिंतन करते हैं, एक दूसरे का ही सोचते हैं, एक दूसरे को ही प्यार करते हैं। तो एक की आराधना करने से दूसरे की भक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है, सुलभ हो जाती है। इस गूढ़ रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। उनका कंठ नीला पड़ गया जब नारायण ने उनका कंठ पकड़ा। इसका अर्थ ये था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी छाप नारायण के हृदय में पड़े, उनके वक्षस्थल पर पड़े, तो उसके लिए नारायण के नाम गुण लीला आदि का जो एक संपर्क है वो आपके कंठ से होना चाहिए। कंठ नीला पड़ने का अर्थ सिर्फ ये है कि नारायण की नील आकृति है, वो नील वर्ण के हैं, तो भोलेनाथ के कंठ से ऐसा नारायण का संबंध है, वो हमेशा उन्हीं के गुणगान में इतने लीन होते हैं। चाहे वो अपनी धर्म अर्धांगिनी से बात कर रहे हो, माता पार्वती से बात कर रहे हो, या किसी से भी बात कर रहे हो, तो हमेशा उनका एक सबसे ज्यादा महत्व यही रहता है कि वो अपने आराध्य की गुणगान की महिमा का एक विस्तार करे, उन्हीं के बारे में बात करें। तो इसीलिए वो नीला हो गया, जैसे कि नारायण उनके गले में ही आके बैठ गए हैं, वो कंठ ही नीला हो गया, वो श्री कंठ हो गया। उस कंठ से जब कुछ निकलेगा और उस कंठ की जो वाणी सुन लेगा वो श्री से संपन्न हो जाएगा। और ऐसे ही वक्षस्थल पे भोलेनाथ का चिन्ह धारण करने का अर्थ आपने समझ लिया है कि भोलेनाथ जैसे वैष्णव जब नारायण की आराधना करते हैं तो वो उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं, इसलिए उसको श्रीवत्स चिन्ह कहा गया, जो हमेशा उनके हृदय में रहता है। और लक्ष्मी भी स्वयं ऐसे लोगों से कभी दूर नहीं जाती, वो हमेशा उनके पास रहती है। तो ये था एक गूढ़ रहस्य कि भोलेनाथ का नीलकंठ नाम तो अक्सर हमने सुना ही है, एक श्रीकंठ नाम भी है। तो आगे आप कभी उनकी महिमा का बखान करें तो आप उन्हें श्रीकंठ भी बुला सकते हैं, क्योंकि वो भी उनका एक नाम है। और कैसे नारायण और महादेव एक दूसरे के लिए इतने प्रेम में निमग्न हैं और कैसे एक दूसरे के आराध्य हैं, ये भी इस प्रसंग से हमें समझ में आया। आशा आपको अच्छा लगा होगा आज का प्रसंग। अगर कोई आपको और प्रश्न है तो आप जरूर उसको कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और हम पुराणों से ही लाकर ये कथा आपको सुनाते रहेंगे। हमारा अपना कुछ नहीं है। और कोई और भी बात आपके हृदय में हो तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।